आवाज बढ़िया होगा ना। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है ठीक। तो गौस पिया का शान तो देखो। आओ बाबू खुश रहो, दाता बाबा इस बच्चे पे नजरे करम डाल दे, सबका काम बना दे जो भी जिस मकसद से आया। हाँ गौस पिया का शान तो देखो भाई, गौस पिया का शान तो देखो। अरे चोरों को अब दाल बनाना सबकी बस की बात नहीं है। चोरों को अब दाल बनाना सबकी बस की बात नहीं है। हाँ बाबा ये बैठिए बजाइए। अरे चोरों को अब दाल बनाना सबकी बस की बात नहीं है। आओ आओ बुबू, दाता बाबा बुबू का गाड़ी के लिए जो बात बोला है वो काम। अच्छा बाबू ले लीजिए, ले लीजिए 30 रुपया। दाता बाबा इस बच्चे पे भी नजरे करम डाल दे, पढ़ाई लिखाई में तरक्की हो, परिवार में मेल बढ़े, जो भी बाबू जिस नियत से आए सबका काम बन जाए। देखिए अभी आप गौस पाक का करामत सुन रहे थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअजिजा सुन रहे थे। एक ख्वाजा गरीब नवाज का छोटा सा 2 मिसरा सुनिए, गरीब नवाज की करामत। सुनिए ख्वाजा का सुनाता हूँ एक करामत। सुनिए ख्वाजा का एक करिश्मा सुनाता हूँ। जो कुछ मैं जानता हूँ वो सबको बताता हूँ, ख्वाजा पिया का एक करिश्मा सुनाता हूँ। जो कुछ मैं जानता हूँ वो सबको बताता हूँ, ख्वाजा पिया का एक करिश्मा सुनाता हूँ। हजरत गरीब नवाज ने अपने खादिम से इरशाद फरमाया कि आना सागर जाइए, नमाज के लिए पानी लेकर आइए। तो खादिम कासा लेकर आना सागर घाट पे जाते हैं और गुस्ल वजू कर लेते हैं और ख्वाजा के लिए पानी लाकर देते हैं गरीब नवाज को कि आप वजू करके नमाज़े हक अदा कीजिए। गरीब नवाज नमाज़े हक अदा कर लेते हैं और ये हुक्म गरीब नवाज ने खादिम को यानी हर रोज के लिए दे दिया। एक दिन का वाकया है कि अजमेर के वासियों को ये बात मालूम हो गया कि हमारे अजमेर में जब से कोई मुसलमान फकीर आया है तो रोजाना आना सागर में जाते हैं और आना सागर से पानी लेकर वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब घबराए हुए पहुंचे राजा के जनाब में और राजा पृथ्वीराज से कहा कि राजा साहब गजब हो गया, राजा साहब गजब हो गया। राजा पृथ्वीराज ने कहा कि क्या बात है भाई, क्या गजब हो गया? चेहरे पे पसीना, घबराया हुआ चेहरा, बात क्या है? तो हजरात आगे क्या होता है इसको गौर से सुनिए। किसी शायर ने कहा है कि लगाओगे ध्यान तो पाओगे ज्ञान, टूट गया ध्यान तो गया ज्ञान। इसको गौर से सुनिए। देखिए गरीब नवाज का ये करामत बहुत मशहूर करामत है। ये राजा का एक सिपाही बोला, राजा साहब गजब हुआ। सुनकर सिपाही की बात राजा बोला, कहो क्या हुआ? राजा का सिपाही बोला हाथ जोड़कर, राजा साहब जब से हमारे अजमेर के इस राजधानी में कोई मुसलमान फकीर आया है, रोजाना आना सागर से पानी लेते हैं, गुस्ल वजू करते हैं और ख्वाजा को पानी ले जाकर देते हैं। हमारे मुसलमान के पानी लेने से, फकीर के पानी लेने से पानी छूत छात हो गया है, जिससे हमारे देव देवता ठाकुर नाराज हो गए हैं।
राजा पृथ्वीराज गुस्से में आ गया और क्रोध में आकर के बोला कि जाओ आना सागर पे सख्त पहरा लगा दो, पानी न लेने दीजिए उस फकीर को। सुनिए, देखिए किस तरह आना सागर का पानी एक छोटे से कासे में टाल लेते हैं। राजा ने जब तालाब पे पहरा लगा दिया, भाई राजा ने जब तालाब पे पहरा लगा दिया, तब ख्वाजा पिया ने उसे एक करिश्मा दिखा दिया। राजा ने जब तालाब पे पहरा लगा दिया, तब ख्वाजा पिया ने उसे एक करिश्मा दिखा दिया। ख्वाजा पिया ने फिर कहा अपने एक मुरीद से, तालाब से तू पानी ले आ हम सब के वास्ते। सुनकर ख्वाजा की बात फिर मुरीद ने कहा, जाऊं मैं किस तरह पानी तुम्हारे वास्ते मैं लाऊं किस तरह। तालाब पे पहरा सिपाहियों का सख्त है, जाऊं मैं किस तरह पानी तुम्हारे वास्ते मैं लाऊं किस तरह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, पानी किस तरह लाना है तरकीब मैं तुम्हें बताता हूँ। ख्वाजा पिया ने फिर कहा सिपाही से, घबराने की कोई बात नहीं है, तरकीब मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो गौर से जरा। कासा जो यहाँ रखा है तू इसको ले उठा, रुख इसका करके जाइए तालाब से बोलना। ये खादिम कासा लेकर आया है यहाँ, ऐ पानी तुझको ख्वाजा ने बुलाया है, ऐ पानी तुझको ख्वाजा ने बुलाया है, ऐ पानी तुझको ख्वाजा ने बुलाया है। आना सागर में जो पानी था वो सब कासे में आ गया, पानी लाकर मुरीद ने ख्वाजा को दे दिया। पानी लाकर मुरीद ने ख्वाजा को दे दिया। इधर पैर पे जो सिपाही था होश में जो जरा आके देखा, आना सागर का सारा पानी गायब हुआ। हिंद के सुल्तान है ख्वाजा, एक नजर में बिगड़ी काम बनाते हैं ख्वाजा। हिंद के सारे वलियों के आंखों के तारे हैं ख्वाजा। तो राजा महाराजा मेरा ख्वाजा बड़ा दिल वाला है मेरा, 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 ख्वाजा बड़ा दिल वाला है। अरे जो आना सागर को कासे में बुला ले वो किसी और से क्या नहीं करवा सकते हैं। वो अगर चाहे तो वहीं से यहाँ ताक दे तो सूखी दरिया भर जाएगी। या मेरे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन। लीजिए बाबू ये चला गया चोरी करने के लिए। पहले चोर ने अपना जिद्दी कर लिया कि किसके घर में आज चोरी करें, तो बोला देखिए आज 10 साल का घर में चोरी करें, इसके पास बहुत माल है। हाँ ले लीजिए बाबू आराम से लीजिए, कोई हाँ लीजिए। तो 10 पाक के घर में 40 चोर जब चोरी करने चला गया रात में, तो 10 पाक अल्लाह के सच्चे बनी है और तकदीर को बदल देना उनका अपना से इशारा काफी है। 10 पाक इबादत में मशगूल था और 40 चोर ढूंढ करके चोरी कर लिया। हाँ बाबू 10 पाक के घर में चोरी कर लिया 40 चोर, और चोरी करके जब निकला तो 10 पाक ने खाली फरमा दिया कि कौन मेरे घर में आया, किसने आया, क्या ख्याल से आए थे। तो चोर का कपकपी उठ गया, डर से कांप गया, बोला हजूर हम लोग आए। क्या बात है, तो हजूर चोरी करने आए। तो बस खाली 10 पाक ने डांट दिया तो चोर अंधा हो गया, सब अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो बोला हजूर हम लोग कुछ देख नहीं सकते, अंधा हो गया।
बोला ऐसा क्यों करते हो, घर पे खाओ, शर्म करो, तो भूख लगी थी। अब हम जाओ पास में फिर किसी नजर मेहरबान होकर मोहब्बत की नजर से देखें, तो फिर 40 चोर का आइए बाबू ले लीजिए इसमें। তো ফ্রেন্ড, তোমরা যে কাওয়ালিটা শুনলে কেমন লাগলো? তো পাথাচাপড়ি মাজারে এসে কাওয়ালি শুনতে পেলাম, তো ভিডিও করে নিলাম তোমাদের জন্য। তোমরা অবশ্যই দেখে ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। ততদিন তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। ফিরছি আবার নেক্সট ভিডিওতে, হ্যাঁ বন্ধুরা।